अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी रचना संबंधी कुछ विविध प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पीछे सभी रचनाएं आपको सिखाई जा चुकी हैं। अब सभी रचनाओं के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हल करना अर्थात उनकी रचना करना आपको सीखना है। जैसे पहला प्रश्न है, दो रेखाखंडों AB और AC के बीच कोण 60 अंश है, जहां AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB तथा AC के लिए क्रमशः बिंदु P तथा Q इस प्रकार निर्धारित कीजिए कि AP बराबर 3/4 AB तथा AQ बराबर 1/4 AC हों। P तथा Q को मिलाइए तथा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न पढ़ने में लंबा है। अब इसकी रचना स्टेप वाइज करनी है, एक एक काम करते हुए। तो काल्पनिक रूप से पहले इसको समझ लेते हैं। AB 5 है और AC 7 है। तो चलिए देखिए, हमने AB ये ले लिया 5 और A पर कोण बताया गया है 60 अंश का, ये 60 अंश का कोण, और ये AC हो गया 7, ये 5 है और ये 7 है। फिर कहा गया है AP बराबर 3/4 AB। तो अगर AB का पक्षांतर इधर करेंगे तो AP बटे AB हो जाएगा, अर्थात AP और AB में 3/4 का अनुपात है। तो देखिए, ये AB है और इसी रेखा पर AP मिलेगा। तो AP और AB में 3/4 का अनुपात है का मतलब क्या है? A से P की दूरी 3 है और A से B की दूरी 4 है। अगर A से B की दूरी 4 है तो AP 3 है, यानी P तुमको यहीं पे कहीं मिलेगा, इस रेखा पर। ठीक है ना? 3:4 बनना है। AP 3 हिस्सा और AB 4 हिस्सा। इधर आ जाओ, AQ बराबर 1/4 AC। अगर AC का इधर पक्षांतर करेंगे तो AQ बटा AC बराबर 1/4, अर्थात AQ1 AC 4। तो देखिए, AC जब 4 है तो AQ 1 होना चाहिए, अर्थात ये लगभग यहाँ कहीं तुमको Q बिंदु मिलेगा। आनुपातिक विभाजन पीछे विद्यार्थियों को रचनाओं में सिखाया जा चुका है, उसी का प्रयोग करते हुए हम P और Q की रचना करेंगे। और फिर क्या क्या है, P तथा Q को मिलाइए और PQ को मिला देना है और PQ की लंबाई को माप करके बताना है। चलिए, इतना काम करना है। तो ये हमने एक काल्पनिक आकृति बनाकर यहाँ पर अपना अभ्यास कार्य किया और अब चलिए इसी फिगर के सहारे विद्यार्थियों को रचना सिखाते हैं। तो सबसे पहला काम, AB 5 सेंटीमीटर की रेखा। तो सबसे पहले हम बिंदुओं का चिन्हांकन करते हैं, 0 और फिर इधर 5। तो ये रेखा हमारी हो गई AB 5.0 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अगला काम, एक कोण जो बिंदु A पर है और कितना है, 60 अंश का। तो 60 अंश के कोण के लिए एक चाप और एक चाप ये ऐसे, ये हमारा बन गया 60 अंश का कोण। ये 60 अंश का कोण बन गया और इस पर AC 7 सेंटीमीटर काट लिया जाए। देखिए, AC कितना काटना है, 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये AC आपका 7 सेंटीमीटर हो गया और ये यहाँ से हम ये 7 सेंटीमीटर काट लेते हैं। अब यहाँ जगह देखिए कम होने के कारण ये बहुत दूर चला गया।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कटान बिंदु आप चिन्हित कर लीजिए, ये है, ठीक है। तो ये बिंदु मिल गया है सी, इसका नामकरण वहां पे कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या कहा गया है, ए बी तथा ए सी के लिए क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू इस प्रकार निर्धारित कीजिए कि ए पी बराबर 3/4 ए बी, ये ए पी 3/4 होना चाहिए। तो अनुपात यहाँ पे कितना आया है, ये 3 हिस्सा और ये टोटल 4 हिस्सा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाना पड़ेगा। यह न्यून कोण अब हम डैश डैश करके बनाएंगे, क्योंकि ये सहायक भाग है रचना का। और यहाँ पर एक बिंदु P रख लेते हैं और 4 चाप लगाएंगे बराबर के। ये पहला, इसको बिंदु लेते हुए ये देखिए दूसरा। अब यहाँ पे कटान बिंदु बना लीजिए। चाहें तो आप वह भी रेखा खींच सकते हैं, लेकिन ये होगा कि ये रचना का कार्य आपको अलग दिखाई देगा। इस प्रकार से हमने ये चाप काट लिए हैं, 4 चाप काट लिए हैं। अब इनके नामकरण कर देते हैं P1, P2, P3, P4। P4 को B से मिला देते हैं। ये P4 को B से मिला दिया है। अब P4 के बराबर P3 पर एक न्यून कोण बना लेते हैं। न्यून कोण बनाना पहले से तुम्हें सिखाया जा चुका है। चाहो तो आप सेट स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हो, जैसा पीछे तुमको सिखाया जा चुका है। ये देखिए एक चाप लगाया हमने P4 पे, इतना ही चाप P3 पे लगाएंगे। अब इस P4 पर बने कोण को माप लेते हैं। ये प्रकार रखा और ये कोण की माप लेनी है आपको। अब देखिए ये बराबर आ गया है और यहाँ से उतना ही चाप लगा देना है। तो इस प्रकार P3 के बराबर ये हमने P4 कोण बना दिया है। अब यहाँ पर AB रेखा पर ये बिंदु आपको P प्राप्त हो गया है। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जब P बिंदु AB रेखा पर है तो इस बिंदु का नाम हम यहाँ पे M ले लेते हैं। M ले लेते हैं, इसका नाम P के बजाय नया नाम ले लेते हैं, इस पर M ले लिया है। तो ये M1, M2, M3, M4 हो गए, अर्थात M4 के कोण के बराबर M3 के बराबर हमने एक कोण बनाया, जिससे हमें यहाँ पर बिंदु P प्राप्त हो गया है। अब देखिए 1, 2, 3 इस AP हिस्से को प्रकट करता है, 1, 2, 3, 4 इस AB हिस्से को प्रकट करता है। अब करना क्या है, इसी प्रकार AC के हमें भाग करने हैं कितने, वहां पे बताया गया था 1/4। तो अब 1/4 के लिए आपको क्या करना होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इस AC को चूंकि तुम्हें 1:4 के अनुपात में विभाजित करना है, तो यहां पर करना क्या होगा कि Q बिंदु इस जगह पे इस प्रकार आएगा कि AQ 1 हिस्सा होगा और AC 4 हिस्से होगा। तो अब यहां पर हम 4 हिस्से किए थे, तो B को आपको C से मिलाना पड़ेगा। देखिए हम B को C से ये डैश डैश करते हुए इस प्रकार मिला लेते हैं।
ये मिला लिया गया है, बी को सी से मिला लिया गया है। अब क्या करना है, इसके समांतर यहाँ पर रेखा एक खींचनी होगी जो एक अनुपात को प्रकट करे। तो इससे पहले आपको करना पड़ेगा, ये जो आपने BM4 के समांतर PM3 रेखा खींची थी, तो इतना ही कोण आपको इस M1 बिंदु पर बनाते हुए भी एक समांतर रेखा खींचनी होगी। चाहो तो ये समांतर रेखा आप सेट स्क्वायर से खींच सकते हो, और अन्यथा आप अगर इसी से खींचना चाहो तो देखिए हमने उतना ही चाप यहाँ पे ले लिया है। बस ध्यान क्या रखना है, चाप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए M1 से ये चाप लगा दिया हमने, ये M1 से लगाया और इस कोण के बराबर फिर से नाप लेते हैं। देखिए इस कोण के बराबर नाप लिया है और ये यहाँ पर ये देखिए काट लिया हमने, ये काट लिया। अब M1 से जब इस कोण के बराबर हम रेखा खींचेंगे तो ये रेखा हमने खींची और इस पर एक बिंदु ये जो प्राप्त हुआ है AB रेखा पर, इसका नाम रख देते हैं, कोई भी नाम रख दो, इसका R नाम रख देते हैं। अब क्या करना है, इस BC के समांतर R से रेखा खींचनी है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोण बनाकर ही काम कर रहे हैं तो देखिए हम एक चाप लगा लेते हैं बिंदु B पर। ये एक चाप हमने बिंदु B पर लगाया, उतना ही चाप बिंदु हम R पर लगाएंगे। अब यह चाप आगे चलकर इस AB रेखा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें B कोण के बराबर, ये देखिए माप लेते हैं, ये आ गया बराबर। ये कोण A काट लेना है, ये बिंदु R पर। अब R को इससे मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ये रेखा खींची। अब यह रेखा इस AC रेखा को जिस बिंदु पर काटती है वो देखिए ये बिंदु है, यही बिंदु Q है। इसके बाद कहा गया था PQ को मिलाइए। तो ये देखिए हमने, ये हमारा बिंदु P है, P को Q से मिला दिया है और माप लेते हैं कि ये PQ कितना है। ये 3.2 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं, मापने पर PQ बराबर 3.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हमने कोण के बराबर कोण की रचनाएं कई की हैं, जिससे बड़ी इसमें रचनाएं के चाप बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रश्न को अब हम विद्यार्थियों को पुनः समझाएंगे, सेट स्क्वायर के प्रयोग द्वारा हम इस रचना को कैसे करेंगे। वहाँ पर हम कोण के बराबर कोण की रचना न करके सेट स्क्वायर के माध्यम से विद्यार्थियों को बताएंगे यही रचना, जिससे कि आपको कम समय में और जल्दी से काम हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यही रचना। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, AB वही 5 सेंटीमीटर खींचना है। तो हम खींचते हैं AB 5 सेंटीमीटर और थोड़ा नीचे से बनाते हैं, क्योंकि AC आपके लिए 7 था,
लेकिन अगर नीचे से बनाएंगे तो अभी नीचे हमको न्यून कोण भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, AC ले लेते हैं। AC ले लिया जाए 7 सेंटीमीटर। ये AC ले लिया गया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ये आपका C बिंदु है और ये आपका A बिंदु है। अब A पर वही 60 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए 60 अंश का कोण बना लेते हैं। पेंसिल की नोक सही कर लें। अब एक चाप यहाँ से लगाएंगे, ये लगाया, ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। अब इस कोण पर 5 सेंटीमीटर चाप काट लेना है। ये चाप काट लिया हमने और ये हमारा बिंदु B बिंदु है। AC 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, A पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ये न्यून कोण बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर M। और अनुपात 3:4 और 1:4 था, तो 4 समान चाप काट लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। इनके नाम लिख देते हैं M1 M2 M3 M4। यहाँ पर AC के बारे में बताया गया था कि आपको लेना था AQ बराबर 1/4 AC। इसका मतलब है कि AQ जो है वो AC के 4 हिस्सों में एक हिस्से के बराबर है। AC के 4 हिस्सों में एक हिस्सा। तो देखिए पहले तो AC के हम जब 4 हिस्से करेंगे तो इसके लिए हमको C को M4 से मिलाना पड़ेगा। ये हमने C को M4 से मिला दिया है। अब CM4 के समांतर 1 से जब हम रेखा खींचेंगे तो इसके लिए अभी हमने बताया था आपको सेट स्क्वायर का प्रयोग हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे। जैसे हमने ये स्क्वायर ले लिया है और यहाँ पर हम अपना देखिए स्क्वायर लगा देते हैं। और रचना को अच्छे से समझने के लिए आपको हमने पहले भी बताया था, आज फिर बताते हैं कि अपनी कॉपी को घुमा लीजिए कि इस प्रकार कि ये आपका आधार बन जाए। तो अब देखिए ये आपका आधार बन गया है और ये हमने CM4 में सेट लगाया है और इसके सहारे देखो हम अपनी ये पटरी लगा देते हैं। अब पटरी को हमने फिक्स कर लिया दूसरे हाथ से और अपने एक हाथ से इसको खिसका कर देखते हैं और इसको हमें पहुंचाना है कहाँ, M1 तक। तो अपनी कॉपी को थोड़ा सा हम पीछे खिसका के लाएं। अब M1 दिखाई पड़ रहा है तो हम देखते हैं कि ये हमारा ये जो स्क्वायर है ये वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो फिर से इसको सही से सेट कर लीजिए। ये देखो ये M1 तक पहुँच ही नहीं रहा है, अर्थात अगर ये नहीं पहुँच रहा है तो अब हम अपना दूसरा वाला ले लेते हैं जिसको हम सेट बोलते हैं। ये सेट है और इसको लगाते हैं। जब इसको हम लगाएंगे तो इसको देखिए हम इस प्रकार लगाएंगे। ये देखिए हमने लगा दिया और इसमें ये पटरी लगा दी है, बिल्कुल सटा के पटरी लगी होनी चाहिए। अब पटरी को हम फिक्स कर लेते हैं और इसको खिसका के देखते हैं और ये भी नहीं पहुंच रहा है। अब इसका देखिए देखते हैं इसका दूसरा सिरा पहुंचाता है हमको कि नहीं। तो अब की बार इसका हम कर्ण लगा देते हैं ऐसे।
ये कई तरीके होते हैं, ये मैं बार बार इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप ध्यान दें कि सेट स्क्वायर का प्रयोग करना कैसे है। ये देखिए हमने इसका कर्ण लगा दिया सेट का उस रेखा में जिसके समांतर खींचना है CM4 रेखा में, और अब यहाँ पर पटरी लगा दी। अब की बार देखो हम अपना ये जब खसकाएंगे, ये देखो, ये देखिए ये M1 पर पहुँच गया, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको फिर से पीछे से एक बार खिसका के चेक कर लो ये सही वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है। अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा और बड़ा करके ऐसे लगा सकते हो। देखिए पहले अपने सेट को लगाइए, ये सेट लग गया। अब यहाँ पर पटरी सेट करिए, ये पटरी सेट हो गई। अब इसके सहारे हम इसको खिसकाते हैं। ये जब हम इसको खिसका के ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाना है, ये आपको ले जाना 1 तक। ये देखिए 1 तक आ गया। अब जब ये 1 तक आ गया तो यहाँ पर अब हम ये एक रेखा हमने देखिए खींच दी है। तो ये एक संयोग है कि ये 60 अंश के चाप वाले बिंदु पर ही इसका बिंदु आ गया है, यही बिंदु Q बना जा रहा है। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं Q। तो अब यहाँ पर AQ जो है वो AC का 1/4 है। जरा चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो देखिए AC आपका 7 है, तो 7 का 1/4 करेंगे तो 7 का आधा 3.5 और उसका आधा 1.75। देखिए बिल्कुल 1.7 और 8 के बीच में ये बिंदु प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब एक काम और करना पड़ेगा। अभी इस AB रेखा को आपको करना था AP बराबर 3/4 AB, अर्थात इस AB रेखा पर तीसरे बिंदु के M3 वाला एक पॉइंट चाहिए। तो हमें इस CM4 के समांतर M3 से भी एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो फिर से वही आकृति अपनी घुमा लेते हैं। ये CM4 आ गया और इसमें हमने देखिए अपना ये लगाया सेट या स्क्वायर, कुछ भी लगा सकते हो, काम तुम्हारा होना चाहिए। ये हमने इसको बिल्कुल कॉपी में चिपका दिया है और इसको खिसका के एक बार चेक कर लेते हैं सही है। चलिए M3 तक जाइए। ये आप M3 तक आ गए और यहाँ से आप एक रेखा ये खींच देते हैं। तो ये बिंदु हमको यहाँ पर R मिल जाता है। इसको थोड़ा सा चिन्हांकित कर लेते हैं। हल्का सा प्रकार को जैसे ही दबाते हैं तो ये चिन्हांकन हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस BC को मिलाएंगे और चाहो तो BC को आप डैश डैश करके मिला लो। ये BC को मिलाया। अब इस BC के समांतर R से एक रेखा खींचनी है। तो हम इसको घुमा के क्या करते हैं, ऐसा घुमा लेते हैं कि BC आ गया जमीन पर। देखिए BC आपका जमीन पर आ गया। अब करना है BC के समांतर। तो देखिए BC में हमने लगा लिया क्या, अपना ये सेट लगा लिया और इस सेट में हमने लगा दी अपनी पटरी बिल्कुल सटाकर ऐसे, और अब पटरी को जाम कर दिया और ये खिसका के देख लेते हैं। आगे पीछे खिसका के एक बार चेक जरूर करिए कि गलती तो नहीं हो गई है, हिल तो नहीं गया कुछ। तो चलिए इसको खिसका के ले जाते हैं कहाँ तक, R तक। ये देखिए हम R पर पहुँच चुके हैं। अब हम पटरी को हटा देते हैं और R से एक रेखा ये खींच दी गई जो इस AB को, देखिए AB को जिस बिंदु पर काटती है यही बिंदु P है। और हम इस आकृति को फिर से अपना घुमा करके इतना सीधा कर लेते हैं कि हमने AC आधार खींचा था। अब देखिए AC आधार आ गया। तो यह बिंदु जो आपको प्राप्त हुआ है, यह बिंदु कौन बिंदु है, P, ठीक है ना। तो ये बिंदु आपको P प्राप्त हो गया है। अब क्या करना था, P को Q से मिलाना था। P को Q से मिलाना था, ये कार्य दिया गया था प्रश्न में। तो देखिए हमने P को Q से
मिला दिया और माप लेते हैं कि PQ कितना है। तो ये देखिए आपका PQ यहाँ भी 3.2 सेंटीमीटर निकल आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने रचना, चाहे हम कोण के बराबर कोण बनाकर इस प्रकार से समांतर रेखाएं खींचे, चाहे हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हुए ये समांतर रेखाएं खींचे, दोनों ही तरीकों से आपका रिजल्ट एक ही आएगा। तो दोनों ही प्रकार से विद्यार्थी इस रचना को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आज के वीडियो में बस केवल इतना ही, केवल एक ही प्रश्न इस वीडियो में हमने समझाया है। इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी दोनों प्रकार से समांतर रेखाओं की रचना करना सीखें, सेट स्क्वायर का प्रयोग सीखें और पटरी और प्रकार का भी प्रयोग सीखें।